नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे जापान के संविधान की विशेषताएं। 3 मई 1947 को जापान में नया संविधान लागू कर दिया गया। जापान का वर्तमान संविधान, जिसे शोवा संविधान भी कहा जाता है, पूर्णतया लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। अब हम देखते हैं जापान के संविधान की विशेषताएं। जापान के संविधान की विशेषताएं इस प्रकार है। फर्स्ट, लिखित संविधान। जापान का वर्तमान संविधान एक लिखित संविधान है। इसका निर्माण एक निश्चित निकाय द्वारा किया गया था तथा उसे एक निश्चित तिथि पर लागू किया गया था। इसका निर्माण 1946 में जनरल मैकार्थर की अधीनता में मैत्रिक सत्ता के सर्वोच्च कमांडर द्वारा किया गया था और इसे मंत्रिमंडल तथा डाइट की विधिवत स्वीकृति मिली थी। इसको सम्राट की उद्घोषणा द्वारा 3 मई 1947 को लागू किया गया था। दूसरा, लौकिक संविधान। जापान में राजसत्ता का स्रोत जनता है और सम्राट के पास कोई शक्तियां नहीं रह गई है। जापान के संविधान की प्रस्तावना में इस हेतु स्पष्ट कहा गया है कि हम जापान के नागरिक राष्ट्रीय डाइट में निर्वाचित अपने प्रतिनिधियों के द्वारा कार्य करते हुए यह घोषणा करते हैं कि प्रभुसत्ता शक्ति जनता के हाथों में है और हम इस संविधान को स्थापित करते हैं। सरकार जनता की एक पवित्र अमानत है जिसकी सत्ता जनता से प्राप्त की गई है, जिसकी शक्तियां जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा प्रयोग की जाती है और जिसके लाभ जनता भोगती है। थर्ड, लोकतंत्रीय संविधान। जापान का संविधान ब्रिटिश संविधान की भांति राजतंत्रात्मक होते हुए भी पूर्णतया जनतंत्रात्मक है। सम्राट का पद केवल औपचारिक महत्व का है। संविधान ने सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित की है। अतः शोवा संविधान प्रजातांत्रिक आदर्शों से ओतप्रोत है। जापानी संविधान का लोकतंत्रीय स्वरूप उसके द्वारा प्रदान किए गए नागरिक अधिकारों से भी स्पष्ट होता है। जापानी संविधान के पीछे लोकतांत्रिक भावना छिपी हुई है। फोर्थ, संवैधानिक सर्वोच्चता। जापान के संविधान में स्पष्ट लिख दिया गया है कि संविधान राज्य का सर्वोच्च कानून होगा। संविधान के अनुच्छेद 99 में कहा गया है कि सम्राट तथा रीजेंट तथा राज्य मंत्रियों, डाइट के सदस्यों, न्यायाधीशों तथा अन्य सभी सरकारी अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे इस संविधान का सम्मान करें तथा इसे मान्यता दे। नेक्स्ट पॉइंट, सीमित राजतंत्र। जापान में निरंकुश राजतंत्र का सदा के लिए अंत हो गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार सम्राट राज्य तथा जनता की एकता का प्रतीक होगा और उसकी इस स्थिति का स्रोत जनता की इच्छा होगी, जिसके पास सार्वभौमिक शक्ति होगी। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि सम्राट का पद पैतृक है और उसके उत्तराधिकारियों की नियुक्ति इंपीरियल हाउस लॉ के अनुसार ही होती है। आवश्यकता पड़ने पर डाइट किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि राज्य से संबंधित सम्राट के सब कार्यों के लिए मंत्रियों के परामर्श तथा अनुमोदन की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि सरकार के बारे में सम्राट के पास कोई शक्ति नहीं होगी। इस प्रकार
अब सम्राट नामधारी अध्यक्ष है और वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित है। नेक्स्ट पॉइंट, युद्ध का परित्याग। वर्तमान संविधान ने जापान को युद्ध करने के सर्वोच्च अधिकार से वंचित कर दिया है। संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि न्याय और व्यवस्था पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए अच्छे हृदय से आकांक्षा रखते हुए जापान के लोग युद्ध को राष्ट्र की प्रभुसत्ता में अधिकार के रूप में तथा शक्ति के प्रयोग अथवा धमकी को अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निर्णय करने के साधन के रूप में त्यागते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संसदीय प्रणाली। जापान में ब्रिटिश आदर्श पर आधारित संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। वहाँ संसदीय सरकार की सभी विशेषताएं पाई जाती है, जैसे राज्य का अध्यक्ष संवैधानिक प्रधान होता है, वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल में निहित रहती है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामंजस्य रहता है, शक्तियों का पृथक्करण न होकर एकीकरण रहता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अधीन रहती है, वह उसके विश्वास पर्यंत बनी रहती है। संसदीय प्रणाली का मूलभूत सिद्धांत मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व जापान में उसी रूप में पाया जाता है जिस रूप में इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का चुनाव डाइट करती है तथा अन्य मंत्रियों का चुनाव प्रधानमंत्री। इंग्लैंड की भांति वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के हाथ में है। कठोर संविधान। जापान का संविधान भी लिखित होने के साथ साथ कठोर है, क्योंकि उसमें साधारण विधि निर्माण और संविधान संशोधन की प्रक्रिया भिन्न है। संशोधन की शक्ति डाइट तथा जनता में बटी हुई है। अनुच्छेद 96 में लिखा है कि संविधान संशोधन प्रस्तावों के उपक्रम डाइट में दोनों सदनों के 2/3 या उनसे अधिक सदस्यों के मत से पेश होना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव बाद में जनता के सामने उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाना चाहिए। यदि उस प्रस्ताव को एक विशिष्ट लोक निर्णय या निर्वाचन में कुल मतदान करने वाले मतदाताओं के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो जाए तो सम्राट को चाहिए कि उस संशोधन को संविधान के अभिन्न अंग के रूप में तुरंत लागू कर दे। जब से यह संविधान बना है उस समय से लेकर आज तक संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, एकात्मक संविधान। जापान का नया संविधान एकात्मक है। इसका अर्थ यह है कि वहाँ के केंद्र तथा प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है और सारी शक्तियाँ केंद्रीय सरकार को ही सौंपी गई है। केंद्रीय सरकार प्रशासन की दक्षता के लिए कुछ शक्तियां अपनी इकाइयों को दे देती है और इच्छा अनुसार उन शक्तियों को वापस भी ले सकती है। सारे देश के लिए कानून बनाने के लिए एक ही डाइट है और सारे देश पर शासन चलाने के लिए एक ही मंत्रिमंडल है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान द्वारा एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 76 के अनुसार न्यायाधीशों को अपने अंतःकरण के अनुसार कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता है और वे केवल संविधान तथा कानूनों के ही अधीन हैं। संविधान की धारा 81 के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन की भी व्यवस्था है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है और डाइट द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार रखता है। जापानी न्यायपालिका की एक अन्य विशेषता है न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जनसाधारण या सामान्य निर्वाचन में अनुमोदन प्राप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य।
संविधान में जनता के अधिकारों और कर्तव्यों की व्यवस्था तीसरे अध्याय में की गई है और 10 से लेकर 40 तक के अनुच्छेदों का संबंध इसी महत्वपूर्ण विषय से है। संविधान में घोषणा की गई है कि ये अधिकार शाश्वत तथा अनुल्लंघनीय है तथा ये स्वयं संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गैर कानूनी बंदीकरण से मुक्त होने की स्वतंत्रता, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता आदि विभिन्न अधिकारों की व्यवस्था संविधान में की गई है। संविधान प्रजाजनों के काम पाने के अधिकार को भी मान्यता देता है। संविधान में कुछ कर्तव्यों की भी व्यवस्था की है। संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार यह व्यवस्था है कि प्रजाजन कानून द्वारा निर्धारित करों का भुगतान करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। जापान में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार डाइट राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग तथा एकमात्र विधि निर्मात्री संस्था है जो प्रतिनिधि सदन तथा सभासद सदन से मिलकर बनी है। प्रतिनिधि सदन जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता है। शक्तियों की दृष्टि से प्रतिनिधि सदन को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। सभासद सदन के पास प्रभावी शक्तियां नहीं है, वह तो एक विलंबकारी सदन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्थानीय स्वशासन। शासन प्रणाली का एक एकात्मक रूप अपनाते हुए भी जापान में स्थानीय स्वायत्त शासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। संविधान के अध्याय 8 में स्थानीय स्वशासन के स्वरूप एवं संगठन हेतु पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। स्थानीय संस्थाओं को अपनी संपत्ति का प्रबंध करने, अपने मामलों तथा प्रशासन को चलाने तथा कानून के अंतर्गत विनियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान के नए संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और वह जनतंत्रीय संविधान है और राजतंत्रीय स्वरूप को भी अपनाया हुआ है। धन्यवाद।